ताज़ा तरीन अपलोड्स की नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए घंटी के निशान को दबाना ना भूलें। आज की डिक्टेशन है 45 शब्द प्रति मिनट। एंड स्टार्ट। विरोधी पक्षकार के दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के अधीन आवेदन पर सक्षम न्यायिक मजिस्ट्रेट ने उसके पति कोष्ठक में प्रस्तुत आवेदक को निर्दिष्ट किया था कि वह तारीख 20 अक्टूबर 1981 से भरण पोषण भत्ते के रूप में 450 रुपये प्रति माह की एक राशि का संदाय करे। पूर्णविराम। इस आदेश के विरुद्ध पुनरीक्षण पर उच्च न्यायालय ने भरण पोषण भत्ते की राशि को 350 रुपये प्रति माह कर दिया था। पूर्णविराम। उसके लगभग 19 माह पश्चात पक्षकारों ने एक साथ रहने का विनिश्चय किया और विद्वान मजिस्ट्रेट के समक्ष एक संयुक्त याचिका फाइल की। अल्पविराम। जिसमें यह उपबंध किया गया था कि प्रस्तुत विरोधी पक्षकार अस्थायी रूप से भरण पोषण भत्ते के अपने दावे को त्याग रही है। अल्पविराम। किंतु यदि किसी समय याची उससे बुरा बर्ताव करता है तो वह तारीख 8 नवंबर 1982 को किए गए आदेश के निबंधानुसार भरण पोषण भत्ते का दावा करने का हकदार होगी। पूर्णविराम। कुछ समय साथ साथ रहने के पश्चात विरोधी पक्षकार के अनुसार याची ने उससे विभिन्न तरीकों से बुरा बर्ताव करना आरंभ कर दिया था। पूर्णविराम। अतः वह अपने पिता के घर वापस आने को और भरण पोषण भत्ते के आदेश के निष्पादन के लिए दावा करने को मजबूर कर दी गई थी। पूर्णविराम। उसने 2 निष्पादन कार्यवाहियां प्रारंभ की। पूर्णविराम। आवेदक ने निष्पादन पर आपत्ति की और अपने विरुद्ध लगाए गए बुरे बर्ताव के
अभिकथनों से इनकार किया और यह दलील दी कि निष्पादन मामला अल्पविराम पक्षकारों द्वारा फाइल की गई समझौता याचिका के कारण यह अक्षम था। पूर्णविराम विद्वान मजिस्ट्रेट ने यह पाया कि विरोधी पक्षकार ने आवेदक के साथ रहने का हर संभव प्रयत्न किया था और कि वह विरोधी पक्षकार को भरण पोषण की बकाया राशि का संदाय करने को बाध्य था। पूर्णविराम आवेदक ने उच्च न्यायालय में पुनरीक्षण आवेदन फाइल किए। पूर्णविराम पुनरीक्षण आवेदन नामंजूर करते हुए अल्पविराम उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया यह विधि की भली भांति सुस्थापित स्थिति है कि कोई कानूनी आदेश सामान्यतया केवल स्वयं कानून के निबंधनों के अनुसार ही निष्प्रभाव किया जा सकता है और इसलिए यह निष्कर्ष निकलता है कि यदि भरण पोषण भत्ते का संदाय करने के लिए एक आदेश अल्पविराम दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के अधीन किया जाता है तो अल्पविराम यह तब तक प्रवर्तनशील है और लागू रहना चाहिए जब तक यह एक उच्च न्यायालय द्वारा या दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 कोष्टक में 4 या 125 कोष्टक में 5 या 127 के उपबंधों के अनुसार उपांतरित या रद्द न कर दिया जाए। पूर्णविराम चूँकि ऐसे उपांतरण या रद्दकरण के अभाव में भरण पोषण भत्ते के संदाय के आदेश बना रहता है अल्पविराम इसलिए किसी अभिवचन के लिए पक्षकारों के मध्य एक समझौता हुआ है। अल्पविराम आदेश के प्रवर्तन की एक विधिमान्य प्रतिरक्षा के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता है। पूर्णविराम एस
नरेश पिल्लई बनाम जयम्बल अल्पविराम AIR 1960 मद्रास 555 अल्पविराम वाले मामले में इससे प्रतिकूल मत अपनाया गया था पूर्णविराम अनेस्टो